Everybody, swirling flag on my back, burning sun on my top, and here we go. जो आज की स्टोरी है वो है एक्चुअली ब्लैक फ्राइडे की तरह। वैसे तो आज थर्सडे है, बट मैं इसको ब्लैक फ्राइडे में रख रहा हूँ क्योंकि इसको मैं अपलोड करूँगा कल फ्राइडे के दिन। अब सुनिए ज़रा ये कहानी, ये दिल दहलाने वाली कहानी है। और ये आज नॉट आज तो 2 ऑफ जैन एंड 2025 ये घटना घटी है 31 दिसंबर 2024 को। यानी ये आप कह सकते हो कि ये भारत देश की आखिरी 2024 के आखिरी महीने की आखिरी रात की सबसे तूफ़ानी कहानी है, सबसे ख़तरनाक कहानी। ज़रा गौर फरमा के, जस्ट कम क्लोजर टू मी। कहानी बहुत ही, मैं कहूँ तो बहुत ही ऑफेंसिव है। सुनिए ज़रा। एक व्यक्ति भारत के, बेशक वो मुसलमान हैं लेकिन वो भारतीय हैं, उनका नाम है मिस्टर बसर। तो मिस्टर बसर साहब का एक लड़का है जिसका नाम है अरशद, और मिस्टर बसर साहब की 4 लड़कियां हैं। यानी पूरी फैमिली में मिस्टर बसर साहब, उनकी वाइफ, उनके 4 लड़कियां, 3 लड़कियां और 1 लड़का। यानी बच्चे हो गए उनके 4, और पति पत्नी मिला के वो हो गए 6 लोग। वो रह रहे हैं एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, एक कॉलोनी में, एक छोटे से घर में। चूँकि घर का जो खर्चा पानी है वो मिस्टर बसर साहब, जो बसर साहब हैं, वो खुद ही उठा रहे हैं। उनका बेटा बेशक बड़ा हो चुका है, 21 का ऑलमोस्ट होने वाला है। वो भी छोटे मोटे काम अपने फादर के साथ गुजारता है, अपने फादर की हेल्प करता है। छोटा मोटा उनका बिजनेस है। अब बिजनेस कोई पर्टिकुलर बिजनेस तो है नहीं उनका, जो भी उनको काम धंधा मिल जाता है वो कर लेते हैं। क्योंकि अरशद को अपनी 3 बहनों की शादी भी करनी है, उनकी एडुकेशन को भी पूरा करना है। और बसर साहब को ये गम हमेशा सताता रहता था और रहता है और रहता रहेगा कि कैसे वो अपनी बेटियों की शादी करेंगे और अपने बेटे अरशद को एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। अब सुनो, उनकी ज़िंदगी में आने वाला एक रोड़ा, बोले तो एक परेशानी, एक ट्रबल। परेशानी कुछ यूँ है कि अरशद साहब को ये लगने लगा, बसर साहब के लड़के अरशद जो नौजवान, उसको ये लगने लगा कि समाज में तो उसको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं जाना जाता है। अच्छा, बसर साहब की भी ये प्रॉब्लम थी। बसर साहब ने सोचा तो बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए कि वो समाज को एक आईना दिखाएंगे, समाज में एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, समाज में कुछ बड़ा नाम करके दिखाएंगे। लेकिन बसर साहब के सामने थी उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा। अब आप एक समझ सकते हैं, अगर आप एक पिता हैं और आपके 4 बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बेटियों को पालना पोसना, उनकी शिक्षा दीक्षा करना, और उतना ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चे को। ये बात हिंदू समाज में भी है, ये बात मुस्लिम समाज में भी, ये बात क्रिश्चियनिटी में, हर धर्म और हर जाति में। लेकिन उनकी समस्या इतनी बड़ी कैसे हो गई? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि जब उनका खर्चा पानी नहीं चल रहा है, आसपास के जो लोग हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, उसी कॉलोनी के रहने वाले, उनकी गंदी नज़र बसर साहब की बेटियों पर है और उनकी ज़मीन पर। चूँकि ज़मीन के वो पुराने मालिक हैं बसर साहब, उनकी छोटे मोटे घर हैं। उनके अलावा भी सामने उनका एक बड़ा सा बाड़ा डला हुआ है जिसकी कीमत करोड़ों अरबों में है, क्योंकि वो बाहुल्य इलाका है मुस्लिम कम्युनिटी का। तो सब लोगों की आसपास पड़ोस में रहने वाले जो बाहुबली लोग थे, जो मैं कहूँ कि कमेटी के पर्सन थे, या मैं कहूँ कि इलेक्शन मूड वाले लोग थे, या मैं कहूँ कि थोड़े से लीडरशिप वाले लोग थे, उन्होंने गंदी नज़र डाली बसर साहब के परिवार पे और बसर साहब पे और बसर साहब की बेटियों पे और बेटे। अब होता क्या है, अगले 6-7 सालों में बसर साहब और उनका लड़का अरशद और उनकी 3 बेटियां इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके समाज के ही लोगों ने, मुस्लिम बाहुल मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग हैं, उनके चाचा चचेरे भाई बहन हो सकते हैं, उनके सामने वाला हो सकता है, उनका पड़ोसी हो सकता है, उन्होंने हैवानियत पार कर दी। उन्होंने इतनी हद तक जाके हैवानियत पार कर दी कि अब वो टॉर्चर करने लगे। उनकी बेटियों को भी करने लगे बसर साहब की, उसके बेटे अरशद को भी करने लगे। अब अरशद जो कि एज में बड़ा होता जा रहा था, आप समझ सकते हो कि 16, 17, 18 की एज और फिर 20 तक एज सबसे ख़तरनाक होती है। अगर किसी भी बच्चे के दिल में ये बात लग जाए ना, तो आप ये मान लो कि बस जो बात लगती है वो 16 की वर्ष में लगती है, जब बच्चा 10 में होता है, 10वीं क्लास में, और ये बात उसके जीवन भर चलती है। तो अरशद के दिल और दिमाग पे एक बात हावी हो गई कि ये मोहल्ले वाले, ये पड़ोसी, उनके ही समाज के लोग, उनके ही मामा फूफा और आसपास के रहने वाले लोग उनको जीने नहीं दे रहे हैं, उनके पिता को जिल्लत कर रहे हैं। उसकी बहनों को, उसकी जो सगी बहन है, जो उम्र में काफ़ी बड़ी है, मैं कहूँ तो 21 साल की है, एक 23 साल की, एक 25 साल की, शादी की उम्र है उनकी, जिल्लत की ज़िंदगी जिला रहे हैं उसके आसपास के लोग, मुस्लिम लोग।
तो फिर अरशद ने ठान लिया कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, या तो मैं इनके सारों के मुंह पे ताले लगा दूंगा, या फिर मैं अपने पूरे परिवार को मौत के घाट पर उतार दूंगा। अब ये प्लानिंग हो जाती है अरशद की खुद की ही अपने दिमाग में, अपनी माइंड बॉडी एंड सोल। अब अरशद अपने पिता बसर से कहता है, एक्चुअली बसर साहब के दिमाग में भी ये चल रहा था। बसर साहब भी जब तंग आ गए